5 number, the lower and upper Riemann integral for the function f defined on 0 to as follow। देखो ये फंक्शन आपको फॉलो करना है क्या, x प्लस एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज रेशनल, और सेकेंड में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वेन एक्स इज इरेशनल। अब क्या प्रूव करना है, सो डैट जो फंक्शन हो इज नॉट आर इंटीग्रेबल ऑन 0 टू स्क्वायर, यानी ये फंक्शन बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस पॉइंट पर 0 टू पर, ठीक है। तो इस पर ध्यान देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसकी पिछली वीडियो में बताया था, एकदम उसी तरह ये सॉल्व होगा। अच्छा, अब इसका जो ये पॉइंट ये आपको खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। अब चलेगी आपका इम्प्रोबल इंटीग्रल, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, इन फंक्शनों को हम इक्वल कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, इक्वल हमारे पास लिखा हुआ है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स, इस तरह हम इसको बना लेंगे, ठीक है। इस तरह करने के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दो, अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0। अब देखो ये और ये कट जाता है, तो हमको क्या बचता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0। अब इसमें कॉमन लो तो हमारा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ये होता है, ठीक है ना। अब देखो ये किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल 0, ऐसे लिख लेंगे। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक आ जाएगी 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक की आ जाएगी 0। अब यहाँ पास एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो ये कहाँ से फॉलो कर रहा है, x फॉलो कर रहा है 0 टू 1, ठीक है, 0 टू 1 में फॉलो कर रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा। ये और किस में फॉलो कर रहा है, और ये पॉइंट किस में फॉलो कर रहा है, ये चीज को भी आपको ध्यान देना है, इतना आपको है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में किसके लिए होगा, ये होगा एक्स कामा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 में इसका पॉइंट ये फॉलो करता है, ठीक, इसके लिए ये पॉइंट फॉलो करता है। एंड एक्स कामा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 के लिए एक्स कहाँ बिलोंग करता है, 1 से 2 में, ठीक है। हमारे कहाँ तक पॉइंट गया है, 0 से हमको देखो ये 2 आया, 0 से 2 हमारे पास इसमें हल करने क्या है, 0 से 1, तो में 0 से 1 और 1 से 2 के बीच ये पॉइंट हमारा आता है। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पास, इसके लिए अब हम यहाँ पास लोअर अपर बाउंड, ठीक है, लोअर अपर बाउंड, इसके लिए इसको हम इनफीमम भी कहते हैं, इसको हम इनफीमम इनफीमम भी बोलते हैं, बात को ध्यान देना, इनफीमम। तो इनफीमम के हमारे पास क्या होगा, इसको हम किससे डिनोट कराते हैं, स्मॉल एक्स, आर कहो, यहाँ पास आर ना लगाकर जे लगा देंगे,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है RJ। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास, इसके लिए क्या फंक्शन बनेगा, इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, इसको हम सुप्रीमम कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीमम, ये सुप्रीमम, इसको हम किससे डिनोट कराते हैं, कैपिटल जे से। ठीक, अब इसमें लिखेंगे क्या, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन हम क्या शो कराएंगे, देखिए इसका फंक्शन जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज, सॉरी एक्स बिलोंग लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू 0 से 1 तक, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम जो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कामा व्हेन, इसको हम कहाँ शो कराएंगे, एक्स बिलोंग टू 1 से 2 के बीच, इस प्रकार। अब इस वाले में देखिए क्या होगा, इस वाले में, इस वाले में भी आपको ध्यान से देखना है, ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर व्हेन, यहाँ एक्स बिलोंग टू 0 टू 1, ठीक, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब व्हेन एक्स बिलोंग टू 1 से 2 हम कर लेंगे, ये चीज हमारे पास हो जाएगा। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हमारे को क्या करना है, अब चलिए, अब हमारे पास लोअर, यहाँ लिखेंगे लोअर पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 0 टू, ध्यान देना यहाँ -0 टू 2 से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये क्या बनेगा, अच्छा इसको डी एक्स भी लिख देंगे, ये क्या बनेगा आपका 0 से, देखो यहाँ पास ये ये 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ब्रैकेट ऐसे बंद कर लो, यहाँ डी एक्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डी एक्स। ठीक, और प्लस, अब जी देखो 1 से हमारा 2 है, यहाँ देखो 1 से 2, इसके लिए हमारा क्या है फंक्शन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम क्या लिखेंगे, डी एक्स ऐसे। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे 12 में पढ़ रहे थे उस प्रकार इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ 3 हो जाएगा, यही 3 से नीचे आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 नीचे आ जाएगा, ये 0 से 1 लिखा जाएगा। इस वाले में क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, यहाँ 1 से 2 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए इसकी वैल्यू रखाओगे, अपर लिमिट का 1 का क्यूब 1, चाहे जितना लिखोगे 1 ही होता है, यहाँ भी यही रहेगा। 0 लगाओगे, सब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको करोगे 2 रखाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/2, यहाँ 8/3, ये ऐसे, यहाँ -1/2 प्लस 1/3, ये ऐसे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ ये चीज को हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12, ये 12 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखो ये कट जा रहा है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पास 8/3 ही रहेगा, और इस वाले को हल करोगे यहाँ 6,
2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आगे यहाँ 7/12 और प्लस इसको 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 8 कितना होता है 14/3 माइनस 5/6। इसका हल करो कितना होगा 7/12 प्लस ये हो जाएगा एलसीएम लोगे यहाँ 6, तो ये 28 हो जाएगा, यहाँ 5 ही रहेगा। अब इसको जब हल करोगे भैया तो 7/12 है, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 23/6। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 12 ही रहेगा, ये 7 ये 46। ठीक है 46। अब इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा 53/12। एक आंसर ये आ गया आपका। ठीक है आप किसके लिए लिखोगे, आप अपर के लिए लिखोगे, अपर। देखिए अपर जी, इसको हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ 0 ये माइनस के लिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ डी एक्स। ठीक। अब हमारे पास इसके लिए क्या स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ ये 0 से 1 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है देखिए यहाँ 0 से 1 के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स लिख लेना है। अब एक से 2 के लिए अपने पास क्या एक्स क्यूब स्क्वायर और एक्स क्यूब, यहाँ क्या लिखोगे डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। 0 से 1 लिख दोगे, इसके लिए आपका 3, यहाँ 3, ये आपका 4, नीचे भी 4। अभी क्या है 1 से 2 तक, इतना आपका हो जाएगा। अब इसकी लिमिट रखाओगे तो अपर लिमिट रखा लो, लोअर रखाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस इसमें दोनों रखाना पड़ेगा। देखो यहाँ 8 हो जाएगा बटा 3, ये 3 है। ठीक है ना, यहाँ ये 3 है, ये प्लस यहाँ 1/, अच्छा ये रखोगे x की घात 4 तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। तो ये 16/4, एक ये माइनस कर के दीजिए। अब लोअर लिमिट रखाओगे तो 1/3 प्लस 1/4 ऐसे। ठीक, इसका एलसीएम लोगे तो हमारा ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पास इसको करोगे तो हमारे पास ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 4 तिहाई 12, 16 तिया 48, यहाँ हो जाएगा माइनस इसके लिए आपका 12 है, यहाँ पास 4 हो जाएगी ये। ठीक है इतना, तो ये आपका 5/6 प्लस यहाँ ये 32 है। ठीक है 8 2 10, 4 3 7 1 8/12, ये माइनस 7/12, इतना आ गया। ठीक। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ ये 5/6 और प्लस यहाँ घटा दोगे तो हो जाएगा 73/12। अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 12 ही रहेगा। ठीक। अब कितना आएगा देखिए, इसको 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, ये 73, तो कितना हो जाएगा 83/12। कितना आ जाएगा 83/12। तो देखो यहाँ पास 0 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स, ये डी एक्स और नॉट इक्वल 0 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स,
dx, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ पास, हम ये बताएंगे फंक्शन जो एफ है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट आर इंटीग्रेबल ऑन 0 to ये आंसर आपका, यही तो प्रूव करना था ना, यही हेंस प्रूव्ड, ये चीज हल हो गया। ठीक।